तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे। एक बार फिर से मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। 3 पार्टनर थे, 4:3:2 रेशो थी, LMO। आगे कहता है M रिटायर हो गया और उसकी फर्म की गुडविल 72,000 है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो फर्म की गुडविल है उसमें से 72,000 है, उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालें, क्योंकि ये तीनों की है LMO। यहाँ रिटायर कौन हो गया? M। देयरफॉर M शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा कि M जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का शेयर क्या होगा? 72,000 टोटल है, उसमें से जो इसकी शेयरिंग रेशियो है 3/9। तो 24,000 जो है, जो M रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देनी है, और किसने देनी है? L और O ने। किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में गेन करेंगे। अब यहाँ पे देखो गेन के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर देखो 4:3:2 रेशो है, ये रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशो क्या रहेगी? 4:2। मैंने अभी बताया था आज के सेशन में कि अगर गेन के बारे में कुछ नहीं बताया हो तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगी, दैट विल बी 4:2। तो जो जनरेटिव बनेगी, मैंने कहा था डेबिट द गेनर। अगर 3 पार्टनर हैं, O रिटायर हो गया तो गेन कौन करेगा? L और O। तो एल्स कैपिटल अकाउंट जनरेटिव जो बनेगी डेबिट ओज, ये दोनों गेनर हो गए। जनरेटिव का रूल बताया था डेबिट द गेनर टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा M रिटायर हो गया, 24,000 इसको देना है। किसको किसने देना है? L और O ने। तो कर लेते हैं L का शेयर। L कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 24,000। गेनिंग रेशियो मैंने अभी बताई क्या थी? गेनिंग रेशियो है 4:2, तो 4/6, 6 4 24 यानी 16,000। और O का कितना शेयर रहेगा M की गुडविल में? 24,000 का 2/6 यानी 8,000। तो आप इसको जो जनरेटिव बनेगी वहां पे L का शेयर 16,000, O का शेयर 8,000, तो इस तरह से आपने जनरेटिव बना लेनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1 रेशो। ABC 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। B रिटायर एंड न्यू रेशियो ऑफ A एंड C वाज 2:1। अब देखो यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखी है। इस केस में जहाँ पे भी आपको न्यू रेशो दे रखी हो या गेनिंग रेशो दे रखी हो, उस केस में आपने हमेशा, अगर गेनिंग रेशो दे रखी है निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर न्यू रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है, तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल का शेयर जो है हमेशा गेनिंग रेशो में आपको बांटना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि गेनिंग रेशो निकाल लें। सो ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो ऑफ A, B एंड C वो है 3:2:1। B रिटायर हो गया, सबसे पहले B का शेयर कितना है वो देख लेते हैं। B का शेयर है 2/6। तो न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, न्यू रेशो ऑफ A एंड C वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2:1। तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, गेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टेप, गेन किसके बराबर होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये मैंने फॉर्मूले में दिखाया था आपको। तो पहले निकाल लेते हैं A का, न्यू शेयर A का यहां से देख लो कितना है 2/3 माइनस ओल्ड शेयर A का कितना है 3/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 6, 2 2 4 -3 यानी 1/6। इसी तरह C का निकाल लेते हैं। न्यू शेयर यहां से देख लोगे 1/6, ओल्ड शेयर यहां से देख लोगे कितना है, सॉरी 1 ये है 1/3, ओल्ड शेयर कितना है 1/6। एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 6, 2 1 2 -1 यानी 1/6। तो गेनिंग रेशो अब ये देखो दोनों की क्या बन रही है, गेनिंग रेशो हो गई 1:1। गेनिंग रेशो निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप हमें जनरेटिव भी बनानी है। तो गेनिंग रेशो इक्वल है। अब कहा गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल 90,000 है। फर्म की गुडविल मतलब ABC तीनों की। फर्म्स गुडविल कितनी है 90,000, लेकिन हमें तो सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर चाहिए। तो B का शेयर कितना हो जाएगा? B's शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू B का शेयर। अब यहाँ से देख लो क्या रेशो थी 3:2:1। B का शेयर है 2/6, तो 2/6, तो B का शेयर हो जाएगा 30,000। अब सॉरी B का शेयर हो जाएगा 2 3 3 3 9, ठीक है। B का शेयर हो जाएगा 30,000। अब B का शेयर 30,000 है, B को गुडविल देनी है, लेकिन कौन देगा? A और C किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डेबिट द गेनर, गेनर कौन होगा? एज कैपिटल अकाउंट
सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों डेबिट कर लिए हमने। लूजर कौन है? बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा देना है इसको? 30,000। और किस रेशो में देना है? गेनिंग रेशो क्या है? इक्वल, यानी हाफ। हाफ ए देगा 15,000 और हाफ बी देगा 15,000। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अच्छा अगेन जब पार्टनर एक रिटायर होता है तो उसमें आपको एक रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसे एडमिशन में मैंने सिखाया था कि जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो डिक्रीज़ है, रिवोल्यूशन अकाउंट का आपको याद होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको याद होगा एसेट्स की डिक्रीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, एसेट्स की इंक्रीज़ हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज़ हम डेबिट साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटी की डिक्रीज़ हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ डेबिट साइड में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में। और इसमें फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और लॉस है तो डेबिट साइड में। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो मैंने लिखे हैं, सबसे पहला प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑन रिटायरमेंट इज़, कहता है रिवोल्यूशन के समय जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कहाँ आता है। तो आपको ऑप्शंस हो सकती हैं डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बैलेंस शीट, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स की जो भी इनकम्स रहती हैं वो सारी की सारी, मैंने पहले भी बताया कि सब की सब क्रेडिट होती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो आएगा आपका, वो आंसर इसका होना चाहिए। ये चीज़ आपने सीखनी है इससे। रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अभी मैंने बताया कि रिटायरमेंट के वक्त अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है, रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, ये मैंने आपको बताया। रिजर्व जितने भी हैं ये हिज शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। तो अगर रिजर्व कोई रिटायरमेंट के वक्त पड़ा हुआ है तो उसका शेयर किसको जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स को, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन और भी होंगी तो आपने लिखना है रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा, वो ऑप्शन में दिया होगा कि ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है किसी पार्टनरशिप में, उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शंस होंगे इनकमिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर, आउटगोइंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या आउटगोइंग ऑफ ऑल पार्टनर्स, या एनी ऑफ दिस। तो मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स आउटगोइंग ऑफ एनी पार्टनर इनटू द फर्म, किसी पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म से चले जाना। मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का मतलब क्या है? गेनिंग रेशो मतलब जिससे आपका शेयर जो है इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगी कि मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो इज डिक्रीज इन न्यू शेयर, इंक्रीज इन न्यू शेयर, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, एनी ऑफ दिस। तो गेनिंग रेशो का मतलब कि इंक्रीज इन द ओल्ड शेयर, यानी ओल्ड शेयर में जब आपकी कोई इंक्रीज आती है, विकास एक नया पार्टनर जाता है तो उसका शेयर भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। तो गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि शेयर में इंक्रीज होना। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन टू, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर किसको दिया जाता है? तो वहाँ ऑप्शन होंगे पार्टनर्स को, पार्टनर को यानी रिटायरिंग पार्टनर को, या उसके एग्जीक्यूटिव्स को, या नॉमिनी को, या नन ऑफ दिस। तो इन केस अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर रिटायरिंग पार्टनर को ही दिया जाता है। और लास्ट, इफ पार्टनर इज रिटायर्ड गुडविल इज क्रेडिटेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, अगर पार्टनर कोई रिटायर होता है तो गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं किसके अकाउंट में? जो मैंने अभी बताया कि गुडविल जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जितना बेसिक्स था इससे जुड़ा हुआ मैंने करवा दिया, प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि एक सेशन में ख़त्म करना है। बाकी आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको वैसे ही बनाना है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा इसका डेथ, मे बी कल तक वो आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।